वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इतना बढ़ाओ कर रहा है। ये देखो ये लड़की सारी धूप में खड़ी, इनका कोई पानी का सिस्टम नहीं, कोई इनके साथ आवे उनका कोई सिस्टम नहीं बैठने। जैसे कोई बच्चा बाहर से आता है, सामान रखने की व्यवस्था नहीं रखी जाती, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, पानी की भी नहीं है यहाँ पे, कोई वैसे भी नहीं। धर्मनगरी में रविवार को 60 परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा पुलिस उप निरीक्षक के पद के लिए परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा देने के लिए हरियाणा भर के विभिन्न जिलों से कुरुक्षेत्र पहुंचे 16,600 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों व अभिभावकों ने अव्यवस्था का आलम बताया और कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं। बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। जाम के कारण कई विद्यार्थी लेट भी पहुंचे। वहीं पुलिस विभाग की तरफ से कड़े प्रबंध परीक्षा के लिए किए गए। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई। आसपास के एरिया में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करवाया गया। पुलिसकर्मी गुलाब ने बताया कि उसकी ड्यूटी अग्रसेन स्कूल में है और यहाँ व्यवस्था सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। जिला पानीपत से आए जी, समालका से, गाँव नारायणा से। पेपर देने के लिए आए हो? हाँ जी, पेपर देने के लिए आए जी। तो कब पहुंचे थे कुरुक्षेत्र पहुँचे थे जी 11 बजे। तो कोई दिक्कत आने में जाम कुछ? जी दिक्कत तो आने में यही है, सरकार की तो कोई सुविधा होती नहीं कोई स्पेशल कोई बच्चों के लिए। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इतना बढ़ाओ कर रहा है। ये देखो ये लड़की सारी धूप में खड़ी, इनका कोई पानी का सिस्टम नहीं, कोई इनके साथ आवे उनका कोई सिस्टम नहीं बैठने का। अब हम यहाँ खड़े हैं, पुलिस वाले हैं, इनकी तो ड्यूटी है, ये बोल रहे हैं कि भाई एरिया खाली करो। कहीं जाने का कोई ऐसा सरकार बना दी नहीं कोई सिस्टम भी। बाहर के देशों में देखो एक रोड भी खाली पावा जिस दिन बच्चों के पेपर हुए हैं, है ना। यहाँ का हमारे देश का पता नहीं जी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जी क्या कहेंगे, पेपर देने आए आप, कहाँ से आए हो? मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो मतलब कि क्या होता है कि नियर होना चाहिए सेंटर, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं पीछे भी पेपर में दिया मैंने, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे बसेस के लिए भी क्या है, क्योंकि पेपर ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं दिनों करते हैं पेपर जिस दिन कोई दूसरा पेपर भी हो या कुछ ना कुछ कोई फेस्टिवल कुछ भी हो। जैसे पीछे गणेश उसका विसर्जन का डे था, उसके मुझे बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। और वहाँ पे ये क्या होता है कि एक ये भी सबसे बड़ी समस्या हरियाणा वाले पेपर में क्या करते हैं ये, जैसे कोई बच्चा बाहर से आता है, सामान रखने की व्यवस्था नहीं रखी जाती, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ व्यवस्था क्या क्या की गई है आपके लिए? यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, पानी की भी नहीं है यहाँ पे, कोई वैसे भी नहीं है। क्योंकि पिछले पेपर में भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी से भी मेरे साथ बात की गई थी। वो तो शुक्र मैं पेपर भी नहीं दे रही थी, बट फिर भी मैं पेपर दे के आई थी। जो चेकिंग वाले थे। क्या नाम आपका? कहाँ? मेरा नाम मोनिका जोली है। मैं खुद एक एसआई की बेटी हूँ, बट मेरे फादर नहीं है। तो बस फिर भी मैं पेपर दे के आई थी, लेकिन मेरा साथ पुलिस वालों ने दिया था वो पेपर में मेरा ये है। जी कहाँ से आए हो? मैं पंचकुला से आई हूँ, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। तो एग्ज़ाम आप देने आए हैं, तो कोई दिक्कत आई हो या कोई आपसे कोई डिमांड है कि नज़दीक एग्ज़ाम होना चाहिए? जी बिल्कुल, थोड़ा सा तो नज़दीक होना चाहिए। जैसे मैं पंचकुला के भी एंड हिमाचल पड़ता है जहाँ से मैं आई हूँ, एंड बसेस में बहुत ज़्यादा रश है। क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम पे भी बॉयज़ फ्री हुए हैं, उनका एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी तो जैसे कि बहुत ट्रैफिक है, बट वेल ऑल इज गुड। इतने बच्चे खड़े हैं, कोई टेंट या पानी की कोई व्यवस्था है प्रशासन की? नहीं सर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? दिलजीत कौर। हाँ जी, हम बाबूजी हम गोहाना से आए हैं जी। कब आए थे? हम 11 बजे आ गए थे जी। पेपर दवाने के लिए आए? हाँ जी, पेपर दवाने के लिए आए हैं। काफ़ी लंबे जाम होते हैं जी, और अनजान को स्कूल दे देते हैं जी, या पूछ के आना पड़ता है। कोई ऑटो वाला कहीं उतार देता है। हम बिलासपुर गए जी, यहाँ इधर उतार दिया, उनको मालूम ही नहीं है कहाँ, और यहाँ भी पूछ के आए हैं जी। मतलब ये अग्रसेन कहाँ है क्या नहीं है, उधर मोड़ पे ही उतार दिया बसों वालों ने। अड्डे पे भी नहीं लाया जाम की वजह से जी। गवर्नमेंट है सुविधा दे रही है जी, कोई सुविधा नहीं दे रही जी। उधर बसों ने उतार दिया, अड्डे के अंदर भी नहीं लाए। यहाँ कोई इधर ऑटो वाला बोला जी कोई इधर जाओ कोई उधर जाओ।